हेलो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने आचार्य मम्मट के द्वारा प्रतिपादित गुण के स्वरूप और अलंकार के स्वरूप के विषय में अध्ययन कर लिया था। आज हम आचार्य मम्मट के अनुसार गुण व अलंकार में क्या भेद हैं उसका अध्ययन करेंगे। जब आचार्य मम्मट ने गुण के स्वरूप को बताया तब उसमें दो ऐसे पॉइंट बताए जिससे अलंकार से भेद स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। पहला है रसस्य अंगिन धर्माः गुणाः। जिस प्रकार शौर्य आदि आत्मा के धर्म होते हैं उसी प्रकार गुण भी जो काव्य की आत्मा जो रस है उसके धर्म होते हैं। यदि हम अलंकार की बात करें तो अलंकार रस के धर्म ना होकर शब्द और अर्थ के धर्म होते हैं और शब्द और अर्थ के माध्यम से वे रस का उत्कर्षक या रस के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। तो एक तो ये हो गया गुण के स्वरूप के विषय में भेद। दूसरा है अचल स्थितयः अचलाः स्थितिः येषां ते तथा भूताः। इसका मतलब ये है कि गुण रस के साथ निश्चित या अव्यभिचारी भाव से रहता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ रस होगा वहाँ गुण अवश्य होगा और जहाँ रस के साथ गुण होगा वह रस का अवश्य ही उपकारक होते हैं। यदि हम अलंकार की बात करें तो अलंकार के स्वरूप के विषय में आचार्य मम्मट ने दो पॉइंट बताए थे। संतम, दूसरा जातुचित, अर्थात अलंकार रस के साक्षात उपकारक न होते हुए परंपरा से रस के उत्कर्षक होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अलंकार रस के साथ नियमतः उपस्थित होकर के उसका उत्कर्षक नहीं होते हैं। पहली चीज़, रस के न होने पर भी वह उक्ति विचित्र मात्र दिखाकर चले जाते हैं। जैसे कोई सुंदर स्त्री के कोई कंठ आदि आभूषण जो होते हैं वे उस कामिनी के सौंदर्य के वर्धक नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं कहीं रस होते भी है फिर भी अलंकार उसके उत्कर्षक नहीं होते हैं। जैसे कि ग्रामीण अलंकार, ये कोई नायिका यदि कोई ग्रामीण अलंकार को धारण करती है, अलंकार को धारण करते हुए भी वे उसके उत्कर्ष को नहीं बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार मोटे मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो गुण और अलंकार में यही भेद है कि गुण जो है रस के साथ नियमतः उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार धुआं अग्नि का धर्म है उसी प्रकार गुण भी रस के धर्म है जो निश्चित ही रस के उपकारक होते हैं। यदि रस नहीं है तो वहाँ गुण भी नहीं होगा। यदि रस है तो अवश्य ही गुण रस के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। यदि वहीं हम अलंकार की बात करें तो अलंकार जो है रस के अंगिना होकर के परंपरा से अर्थात शब्द और अर्थ के माध्यम से रस के उत्कर्षक होते हैं। वह रस का उत्कर्ष को बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने आचार्य मम्मट के द्वारा प्रतिपादित गुण और अलंकार में क्या भेद है उसका अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम गुणों की संख्या के ऊपर विचार करेंगे। धन्यवाद।